Hello Bacha Buddy, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. In today's video we are going to discuss section formula. Now what is section formula? Section formula होता क्या है? या section का मतलब क्या होता है ना, parts. ठीक है, दैट मीन्स एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं कोई रेशो में. ठीक है, पार्ट्स अगर हमारे पास है तो अगर हमारे पास टोटल लाइन 5 सेंटीमीटर की अगर हमने मान ली तो पहली लाइन अगर 2 सेंटीमीटर का हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट 2 सेंटीमीटर का हो गया, सेकेंड पार्ट 3 सेंटीमीटर का हो गया, तो उनका रेशो बन गया ना हमारे पास 2:3. तो वो क्या हो गया हमारे पास कि जब भी कोई भी पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो वो किसी ना किसी रेशो में डिवाइड करता है. अब हम तो क्या देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसी को हम क्या कहते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं. तो यहाँ देखो अपन ने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट कंसीडर किया है यहाँ पे, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग x1 y1 x2 y2. ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने P, x, y, जो कि क्या कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 में डिवाइड कर रहा है. दैट मीन्स AP रेशो PB या BP कितना है ना, m1 रेशो m2 है, तो ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा इतना m2 हो गया. एंड दिस डिवीजन इज इंटरनली डिवीजन, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारे पास वो क्या है ना, A और B के बीच में है, इसके बीच में आ रहा है, तो दिस इज इंटरनली डिवीजन. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ना, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज x कोऑर्डिनेट, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, दिस इज y कोऑर्डिनेट. अब ये तो हमने देख लिया कि फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये आया कैसे है, तो उसके लिए देखो हमने क्या किया, ये जो लाइन सेगमेंट हमने यहाँ बनाया है ए बी, x1 y1 x2 y2, इसको हमने कार्टेशियन प्लेन पे यहाँ पे बनाया है ए बी. ठीक है, x1 y1 x2 y2, एंड ये जो हमने पॉइंट P लिया है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन ये रहा. ठीक है, सो दिस इज x एंड दिस इज y, m1 रेशो m2. ठीक है, जो हमने यहाँ बनाया था ना वही हमने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन पे बनाया है. तो अब यार यहाँ पे देखो, हमने जब इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल BPR, है ना. तो ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBR, है ना. इन ट्राइंगल्स में, या इन ट्राइंगल्स में क्या दिख रहा है, इन ट्राइंगल्स में क्या है ना, ये जो एंगल है हमारा PAQ, एंगल PAQ एंड एंगल BPR, एंगल BPR, दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल है. क्यों है इक्वल एंगल, क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे हैं ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ये लाइन, ये जो AQ है किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, PR किसके पैरेलल है, x एक्सिस के. अब ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल है, दैट मीन्स ये दोनों आपस में भी तो पैरेलल होगी ना, और अगर आपस में पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल PQA इज इक्वल एंगल BRP. कैसा, ये PQA एंड BRP, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं, तो दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे. अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अपन क्या कह सकते हैं ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी. ठीक है, एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो गया, ट्राइंगल APQ सिमिलर टू ट्राइंगल PBR, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए. और हमें ये पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स की साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है, तो बाय CPST हम क्या कह सकते हैं, बाय CPST. ठीक है, AP
बाय पी बी इज इक्वल पी क्यू बाय बी आर इज इक्वल ए क्यू बाय पी आर। ठीक है, नाउ व्हाट इज ए पी एंड पी बी? यार हमने ए पी रेशो पी बी कितना है ना, m1 रेशो m2, तो इसकी जगह अपन क्या कह सकते हैं, m1 बाय m2 इज इक्वल पी क्यू बाय बी आर। नाउ व्हाट इज पी क्यू? यार पी क्यू देखो, ये पी क्यू इतना सा है ना, p वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे y है और ये कितना है, y1 है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, ये y माइनस y1 होगी। ठीक है, y माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे तो अपन डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो y माइनस y1। सो पी क्यू की जगह अपन क्या कह सकते हैं, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय बी आर। अब यार बी आर ये डिस्टेंस, ये यही वाली डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोले फिर से, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स y2 माइनस y1। तो ये क्या हो गया, y2 माइनस y1 इज इक्वल ए क्यू। नाउ वेयर इज ए क्यू? ए क्यू। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, व्हाट इज फाइनल, x, इनिशियल x1, तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय पी आर। अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, तो x2 माइनस x1, ये क्या हो गया, x2 माइनस x1। तो अपन ने इसको क्या बोल दिया ना यार, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो एक बार क्या करो, फर्स्ट को सेकेंड के इक्वल करो और एक बार फर्स्ट को थर्ड के इक्वल करें। तो फर्स्ट को जब हम सेकेंड के इक्वल करेंगे हमें मिलेगा क्या यहाँ पे, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट को हम इक्वल कर रहे हैं ना सेकेंड पार्ट के, तो फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट के इक्वल करेंगे, तो m1 बाय m2 इज इक्वल y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ये हमारे पास होगा। तो यहां से देखते हैं क्या मिलेगा, m1 y2 माइनस m1 y1, ठीक है, इज इक्वल m2y माइनस m2y1, ये हमारे पास हुआ। अब यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा, y वाले को उधर छोड़ो, इन सबको इधर ले आओ, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या होगा, m1 y2 माइनस m2 y1 इधर आएगा, तो प्लस m2 y1 इज इक्वल कितना होगा हमारे पास, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सेकेंड, बी आर y2 माइनस y, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, देखो बी आर कितना होगा ना, y2 माइनस y, तो y2 माइनस y, तो यहाँ पे y2 माइनस y करना, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, m1y, तो ये उधर जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, m2y प्लस m1y। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, m1y2 प्लस m2y1 इज इक्वल, यहाँ से अपन y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, m1 प्लस m2, तो ये इधर आ गया, m1 प्लस m2 इक्वल क्या बचा हमारा, y बचा ना। व्हाट इज y? y इज द कोऑर्डिनेट ऑफ p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p कितना आया है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और एज इट इज अगर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो दिस इज द इंटरनल डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अब कभी अगर हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन होता कैसे है ना, कि हमें कोई एक लाइन सेगमेंट दिया है, दिस इज द लाइन सेगमेंट ए, है ना, और यहाँ पे बी, ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी। अब एक कोई पॉइंट है पी पॉइंट, अब ये पी पॉइंट क्या है, एक्सटर्नल पे है हमारे पास, हम ए बी लाइन सेगमेंट, दिस इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2, और ये P हमारे पास क्या है, x, y, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अब ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का आ रहा है, लाइन सेगमेंट के बाहर आ रहा है, तो जब ऐसा डिवीजन होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो हमारा रेशो उस टाइम क्या रहता है, AP रेशो BP पूरा, और ये इतना, तो इसको हम वही बोलेंगे m1 रेशो m2। तो यार तुम्हारा तब फॉर्मूला क्या बन जाता है, तब P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाते हैं,
m1x2 माइनस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 एंड m1y2 माइनस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। देखो फॉर्मूला दोनों सेम है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या हो रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है, और जब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ ना, क्या हुआ, नेगेटिव हमारे पास आ गया। तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला कि कब जब पॉइंट क्या करता है, इंटरनली डिवाइड करता है तो कौन सा फॉर्मूला, और जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो कौन सा फॉर्मूला। सो नाउ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, ठीक है, अगर हमें कोई भी लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, उस लाइन सेगमेंट के जो मिड पॉइंट है उसके हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यार, अभी अपन ने देखा, मान लो कि अब फिलहाल मिड पॉइंट नहीं है, अगर ये मिड पॉइंट नहीं है तो ये हमें कैसे डिवाइड करता ना, m1:m2 में डिवाइड करता। तो अभी अपन ने सेक्शन फॉर्मूला देखा, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा कि p का जो कोऑर्डिनेट होगा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होता है किसका, p का। बट हम क्या बोल रहे हैं, हमें ये चाहिए कि अगर p इसका मिड पॉइंट होता तो तब क्या होता। अब अगर यार किसी लाइन सेगमेंट का p मिड पॉइंट होता, दैट मीन्स मान लो कि ये पूरा लाइन सेगमेंट AB जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, और अगर P क्या है, इसका मिड पॉइंट है, P इसका मिड पॉइंट है, तो AP कितना हो जाता, 5 सेंटीमीटर। मिड पॉइंट क्या करता है, हाफ हाफ डिवाइड करता है ना, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाता, और जो BP रहता वो भी कितना हो जाता, 5 सेंटीमीटर हो जाता। और अगर हम इनका रेशो निकालते AP रेशो BP, दैट मीन्स 5:5, तो ये कितना बनता हमारा, 1:1 बनता। दैट मीन्स अब यार AP रेशो PB को अपन बोलते क्या है, m1:m2 बोलते हैं। तो m1:m2 कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। इन एनी केस, जैसे मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लेके एग्जाम्पल दिया है, तुम 20 सेंटीमीटर लो तो क्या हो जाएगा, 10 और 10, फिर से 10:10 रखोगे तो क्या आएगा, 1:1। तो जब तक ये दोनों सेम रहेंगे तब तक हमारे पास क्या आएगा, 1:1 आएगा। और मिड पॉइंट के केस में तो दोनों पार्ट्स क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे ना। दैट मीन्स हमारा m1:m2 कितना आ गया है ना, 1:1। तो यहाँ पे m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1 पुट करना है हमें, तो कितना हो जाएगा, 1 × x2 1 × x1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बाय 2। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 प्लस x2 बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, y1 प्लस y2 बाय 2। तो जब भी हमारे पास मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करने बोले अगर किसी लाइन सेगमेंट का, तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाय 2। सो नाउ हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 9, 7 internally in ratio 3:2। हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट ने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड किया है इन रेशियो 3:2। दैट मीन्स ऐसा कुछ हमारे पास है कि ये लाइन सेगमेंट है, मान लेते हैं A B, तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 4, -3 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 7। कोई एक P है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, P ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया है, 3:2 में इसे डिवाइड किया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, P के कोऑर्डिनेट्स दैट मीन्स x, y हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेट किया ना कि P लेट किया हमने कितना, x, y, A हमने बोला 4, -3, तो ये किसके इक्वल रहेगा, ये हमारे क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे ना, x1 y1 रहेंगे। और हमने B बोला
9,7 ये हमारे किसके इक्वल रहेंगे, x2, y2, ठीक है। और हमारा जो रेशियो है m1 रेशियो m2 वो कितना है 3:2। देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ देखो p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यार सारी वैल्यूज हमने यहाँ रख दी है, तो बस क्या करना है, यहाँ से वैल्यू जाके इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। तो p m1 कितना है हमारा 3x2। नाउ व्हाट इज x2, x2 इज 9, ठीक है। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर से 3 into y2। now what is y2, y2 is 7 plus m2 2 y1 is -3 divided by m1 plus m2 3 plus 2। सॉल्व करते हैं इसको, 27 plus 8 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 minus 6 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज 35 by 5 and this one is 15 by 5, ठीक है। तो इसको अपन देखेंगे तो p के कोऑर्डिनेट्स कितना आ जाएगा 7,3। सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन है ना, या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन कितना आया है 7,3। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is a diameter of a circle whose center is 3, -4 and B is 1, 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। और क्या दिया हुआ है, AB जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल है। तो ये AB, ठीक है, AB, तो ये क्या है ना, डायमीटर है सर्कल का। Whose center is 3, -4, तो ये हमारा सेंटर है, मान लिया O। ये कितना दिया हुआ है 3, -4 एंड B is 1, 4। B दिया हुआ है 1, 4 एंड वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A। हमें क्या करना है, A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो A के कोऑर्डिनेट्स अपन कुछ कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने A के कोऑर्डिनेट्स मान लिए P, Q, ठीक है। ये हमने यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे A हमने यार क्या लिया हुआ है P, Q। ये एक्चुअल में होता क्या है x1, y1, ठीक है। ये अपन ने x1, y1 है। B 1, 4 ये क्या है x2, y2। O क्या है ना 3, -4 ये हमारे पास है, इसको O ही रहने देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज रेशियो। सबसे मेन क्या है हमारे पास यार, ये सेंटर है और ये डायमीटर है। तो डायमीटर है, सेंटर है, तो सेंटर क्या करता है, डायमीटर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। दैट मीन सेंटर इज द मिड पॉइंट फॉर डायमीटर, ये अपन कह सकते हैं। तो ये O क्या है ना हमारे पास, मिड पॉइंट है, किसका, AB का। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो O क्या है ना, AB का मिड पॉइंट है। तो यहां से O के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने देखा। तो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग कि ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। O के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -4, ये O का कोऑर्डिनेट है। अब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू रख दो। तो x1 क्या है हमारे पास P प्लस x2 1 डिवाइडेड बाय 2। नाउ व्हाट इज y1 इज Q प्लस y2 4 डिवाइडेड बाय 2
इज इक्वल O3 कॉमा -4। नाउ हम कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर लो, कंपेयर कर लो, दोनों कोऑर्डिनेट से किसके, सेंटर के, तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल, y वाला कोऑर्डिनेट y वाले के इक्वल। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा क्या, p + 1/2 इज इक्वल 3 एंड q + 4/2 इज इक्वल -4। तो यहाँ से p + 1 इज इक्वल 6, देन p इज इक्वल 5, q + 4 इज इक्वल -8, देन q इज इक्वल -12। ये हमारे पास आ गया। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A हमारे पास कितना आया है, 5, -12 आया है। तो ये हमारे पास था सेक्शन फॉर्मूला और उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस।